नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ सम्मेलन में हुई शामिल। कई अन्य कार्यक्रमों में भी करेंगी शिरकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ करेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता। रणनीतिक, रक्षा और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर होगी चर्चा। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने का काम मिशन मोड पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की ली जानकारी। और विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर राज्य के सुदूर ग्रामीण इलाकों में उत्साह। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर हैं। राष्ट्रपति मुर्मू पहले दिन बारिपदा में अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ के 36वें वार्षिक सम्मेलन और साहित्यिक महोत्सव के उद्घाटन सत्र में शामिल हुई। इस कार्यक्रम में राज्यपाल रघुवर दास भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति मयूरभंज और संबलपुर जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। वे मयूरभंज जिले के कुलियाना में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल का उद्घाटन भी करेंगी। राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कुलियाना में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का उद्घाटन करेंगी। यात्रा के दूसरे दिन राष्ट्रपति पहाड़पुर गांव में कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन करेंगी। बाद में वे बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन जाएंगी और 3 नई रेलगाड़ियों को रवाना करेंगी। वे रायरंगपुर डाक मंडल का उद्घाटन करेंगी और एक स्मारक आवरण जारी करेंगी। राष्ट्रपति बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन के पुनरोद्धार परियोजना की आधारशिला रखेंगी। वे ओडिशा के बुरला में वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 15वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नई दिल्ली में आज ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस और विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता करेंगे। बैठक में सामरिक, रक्षा और सुरक्षा संबंधी विषयों पर व्यापक चर्चा होने की आशा है। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों को शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का श्री रिचर्ड मार्लेस के साथ द्विपक्षीय बैठक करने का भी कार्यक्रम है। डॉक्टर जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया के उनके समकक्ष व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा के लिए 21 नवंबर को 14वीं विदेश मंत्री स्तरीय फ्रेमवर्क वार्ता करेंगे। चतरा जिले के 2 प्रखंड सिमरिया और इटखोरी में सामाजिक विकास के तहत बदलाव मंच का गठन किया गया है। इसके जरिए महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। JSLPS शिक्षा, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य, पुलिस और अन्य विभागों को साथ लेकर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की सामाजिक आर्थिक सुधार और सशक्तिकरण की मांग को पूरा करने में सहयोग देने का कार्य कर रहा है। बदलाव मंच के लिए जेंडर CRP का चयन किया गया है, जो सामाजिक बदलाव और जागरूकता के लिए सहयोग प्रदान कर रहा है। JSLPS के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अनिल डुंगडुंग ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 प्रखंडों में चलाए जा रहे इस पायलट प्रोजेक्ट के जरिए SHG से जुड़ी महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि डिजिटल लेन देन से भारत को बड़े पैमाने पर फायदा हुआ है। विरुद्धनगर में एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री की स्वनिधि योजना छोटे व्यापारियों के लिए वरदान है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश के सभी नागरिकों के विकास के लिए संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं देश के कोने कोने तक पहुंची हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर
में हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले की सिलकियारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। अभियान में शामिल विभिन्न एजेंसियां इसके लिए आधुनिक मशीनरी का उपयोग कर रही हैं। सुरंग के अंदर बिजली और पानी की व्यवस्था की गई है। पाइप से भोजन और पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत कर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। केंद्र सरकार ने उत्तरकाशी सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए 5 विकल्प निकासी योजना की घोषणा की है। इस बीच केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री धामी के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया और राहत तथा बचाव अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मजदूरों को बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा योजना के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा योजना के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सदर प्रखंड के नीमडीह और मतकमहातू, मझगांव प्रखंड के खड़पोस और मझगांव में हमारा संकल्प विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया समेत योजनाओं से संबंधित समस्त जानकारियों को विभिन्न साधनों द्वारा साझा किया जा रहा है। इसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्वच्छता अभियान जागृति कार्यक्रम के अलावा ऑन स्पॉट सेवाएं, लाभार्थी शिविर की व्यवस्था तथा विकसित भारत हेतु संकल्प भी लिया जा रहा है। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। सूर्य उपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ आज संपन्न हुआ। राज्य समेत देश विदेश में श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर सुख समृद्धि की कामना की। बोकारो इस्पात नगर स्थित सूर्य सरोवर में विधायक विरंची नारायण ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। उधर चास स्थित गरगा नदी के तट पर झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। गोड्डा जिले में उदीयमान भगवान भास्कर को बड़ी संख्या में छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं ने अर्घ्य प्रदान किया। सरायकेला खरसावां जिले के शहरी क्षेत्रों में 68 और ग्रामीण क्षेत्रों में 23 छठ घाटों में उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही लोक आस्था का छठ महापर्व हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया ने कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल में भारत को 6 विकेट से हराकर आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप छठी बार जीत ली। 241 रनों के लक्ष्य के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने कुछ शुरुआती झटकों के बाद ट्रेविस हेड की शतकीय पारी की मदद से 43 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। उन्होंने 137 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार दिया गया। कोहली ने 11 पारियों में कुल 765 रन बनाए, जो विश्व कप के एक संस्करण में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे अधिक रन हैं। मोहम्मद शमी विश्व कप 2023 के श्रेष्ठ गेंदबाज रहे। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ सम्मेलन में हुई शामिल। कई अन्य कार्यक्रमों में भी करेंगी शिरकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ करेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता। रणनीतिक, रक्षा और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर होगी चर्चा। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने का काम मिशन मोड पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की ली जानकारी। और विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर राज्य के सुदूर ग्रामीण इलाकों में उत्साह। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।